अरे ये संदीप कहाँ चले गए? बोला तो था मैं 5 मिनट में खाना रख रही हूँ। ओफो बहू, तू हर रोज ये एक ही सब्जी बना देती है। ऐसा नाश्ता देखकर तो वो ऑफिस ही निकल जाएगा ना। ये घिया तोरी तो मन ही नहीं करता खाने को। माँ जी, बच्चों के सामने यूं घिया तोरी करेंगी ना तो ये भी नहीं खाएंगे ये खाना। अपने बाप से 10 कदम आगे ही रहते हैं ये दोनों। हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 2 दिन तो ये घिया तोरी बनी जाएगी। और आज जैसे मैंने ये सोयाबीन की सब्जी बनाई तो ऐसे ही कल पनीर की सब्जी भी तो बनाई थी। छी, उसे पनीर कहती हो आप? वो तो बर्तन में साबुन रहने की वजह से दूध फट गया था, इसलिए उसका आपने पनीर बना डाला। ऐसे पनीर की सब्जी को आप सब्जी कहती हो? 1 गिलास पानी का तो तुझसे दिया नहीं जाता, फिर इतनी शेखी कैसे झाड़ रहा है? किसने बताया तुझे ये सब? हाँ बता। दादी ने। और किसने? माँ जी। क्या माजी कर रही है? सच ही तो कहा था उससे, दूध फट गया था तभी तो बेकार सी पनीर की सब्जी बनाई थी तूने। छोड़ ना बिट्टू, मुझे भी नहीं खाना ये खाना। चलो स्कूल बस आ गई, अब चलते हैं। रुक जाओ बच्चों, ये लो 100 रुपए रखो और कैंटीन में ही कुछ खा लेना। जाओ जाओ। पापा जी, आपकी इसी आदत के कारण इन्होंने घर का खाना छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें पता है दादाजी से पैसे मिल जाएंगे। ये क्या तरीका है भाभी? पापा जी से ऐसे बात करते हैं क्या? और क्या हो गया अगर पैसे दे भी दिए तो? बाहर खा लेंगे बेचारे। वैसे मेरा तो मन भी नहीं है ये सब्जी खाने का। तो कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी तेरे लिए छोले भटूरे ऑर्डर कर देता हूँ। उन सब की बातें सुनकर अंजलि वहां से चली जाती है। फिर अपनी सहेली को फोन कर वो इस बारे में बताती है। क्या बात कर रही है? आजकल जहाँ बहू में खाने को सूखी रोटी तक नहीं देती, उन्हें इतना सब मिल रहा है, फिर भी उनके इतने नखरे हैं। अरे मैं तो कहती हूँ तो अगले 3 दिन तक किसी को खाना ही मत दे। भूखे रहेंगे तो अपने आप सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे कुछ ठिकाने नहीं आएगी, इनको तो बल्कि बहाना मिल जाएगा बाहर का खाना मंगवाने का। और तू जानती है उससे कितनी बीमारियां होती है। और अब देखना, सुबह वो भी खाली पेट ही चले गए। अब मुझसे भी खाना नहीं खाया जा रहा। तो तू टेंशन क्यों लेती है? उनको जो सब्जी पसंद है वो बनाकर जीजू के ऑफिस में टिफिन देकर आ जा। शिखा का आइडिया अंजलि को पसंद आता है और वो जल्दी से संदीप की पसंद का खाना बनाकर टिफिन में पैक करके उसके ऑफिस देने गई, जहाँ वो देखती है कि संदीप तो बड़े मजे से कैंटीन का खाना खा रहा है। मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके खाना लाई और तुम बाहर का खा रहे हो। तो क्या करता? तुम्हारे टिफिन के इंतजार में भूखा रहता। मैंने इतने प्यार से तुम्हारी फेवरेट सब्जी फ्राई गोभी बनाई है, कम से कम वो तो खा लेते। अरे अब इसमें नया क्या है? तुम तो जो भी सब्जी बनाती हो उन सब में एक ही जैसा मसाला बना होता है। क्या ही पता चलता है कि हम भिंडी खा रहे हैं या गोभी। सब दोस्तों के सामने अपनी बेइज्जती होते देख अंजलि वहां से घर लौट आती है और अब वो ठान लेती है कि अब से वो खाना ही नहीं बनाएगी। और इसी के चलते वो रात का खाना नहीं बनाती। फिर शाम को, चलो आप सब तैयार हो जाओ, आज हम बाहर का खाना खाने चलेंगे। अरे लेकिन बाहर जाने के लिए तैयार हो, फिर वहां जाकर ऑर्डर दो, फिर वेट करो। और पापा जी, आपको तो खाना 9 बजे तक खाने की आदत होती है ना? कोई नहीं बेटा, कुछ अच्छा खाने के लिए थोड़ा तो इंतजार कर ही सकते हैं ना। फिर सभी तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, जहां बैठकर सभी खाने का मजा लेते हैं। आप कहती है ना भाभी, क्या कमी रहती है आपके बनाए हुए खाने में? आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर का खाना खाने में ये लोग कमी क्यों नहीं निकाल रहे। अच्छा हुआ पापा आप हमें बाहर ले आए, नहीं तो माँ के हाथ का खाना खाकर तो पता नहीं मेरा क्या ही होता। कुछ देर बाद सभी खाना खा लेते हैं, जिसके बाद बिल लेकर वेटर आता है। अरे रुक जा बेटा, तू क्यों बिल देगा? पैसे तो बहू देगी ना। अब रसोई के खर्चे के पैसे इसे मिलते हैं तो आज का इसका राशन बच तो गया, उस हिसाब से इसे वो पैसे देने चाहिए। अब अंजलि को ही पैसे देने पड़ते हैं। फिर कुछ देर बाद वो घर आ जाते हैं। फिर अगली सुबह नेहा बेटी ने पोहा, बर्गर, गाजर का हलवा और पराठे ये सब ऑर्डर कर दिया। और बिट्टू तेरे लिए फ्रेंच फ्राइज भी आ रहे हैं। वाह, आजकल तो क्या सुविधा है, सब फोन से ही ऑर्डर कर देते हैं भाई। हाँ, लेकिन पैसे घर पर खाना आने के बाद ही देगी बहू। क्या मैं माँ जी? और नहीं तो क्या, तेरी रसोई का राशन तो बच रहा है। और इस तरह कुछ ही दिन में उसका महीने भर चलने वाला पैसा 10 दिन में ही खत्म होने लगता है। और फिर एक दिन, बस अब ये वाला खाना कोई नहीं खोलेगा, अब इसका बिल देने के पैसे नहीं है मेरे पास। पूरे 20,000 देता हूँ मैं तुम्हें हर महीने, और इस घर के सदस्यों के खाने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है। और गृहिणी के हाथों में जो पैसे दिए जाए उसमें गुजारा करना तो एक गृहिणी के हाथों में ही होता है। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, तो अब से मैं राशन नहीं मंगवाने वाली, और जो भी खाना खाना है वो बाहर से आएगा, लेकिन उसे ऑर्डर आप लोग नहीं बल्कि मैं करूंगी। बस आप लोग बता दिया कीजिए कि किसको क्या खाना है। इसी तरह कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक रोज वो सब टीवी देख रहे थे तो न्यूज में एक औरत, मेरा सभी दर्शकों से यही निवेदन है कि वो बाहर का खाना ना खाएं। बाहर का खाने खाने से शरीर में कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, जैसे कैंसर, पेट में इन्फेक्शन, पेट में दर्द और भी कई तरह की। इसलिए हमें बाहर के खाने से परहेज करना चाहिए। अंजलि परिवार वालों का रिएक्शन बड़े मजे से देख रही थी
क्योंकि ये सब उसी का तो प्लान था। ये देखकर सब घबरा गए और ससुर जी कहने लगे, इस खाने को हटाओ मेरे सामने से भाई, मुझे अभी और जीना है। बहू तू रसोई में जा और हमारे लिए अपने हाथों से कुछ बना कर ला। हाँ अंजलि, अब हम सब तुम्हारे हाथ का ही बना खाना खाएंगे। अंजलि का प्लान काम कर गया और अब सबने बाहर का खाना बंद कर दिया।